पुलिस 7, 11, 18 और आज 21 तारीख का एग्जाम समाप्त हो चुका है। 4 दिन मतलब लग सकता है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ है। हालांकि आज छात्र कह रहे थे कि 35 से 40 सवाल, जब हम रिव्यू कर रहे थे तो 35 से 40 सवाल छात्र कह रहे थे कि सिर्फ साइंस से पूछा गया है। क्या कुछ पेपर था पूरे चारों एग्जाम का, क्या कुछ सेफ स्कोर हो सकता है, फिजिकल कितने अंक वाले करें, सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ इसके झा सर है। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 4 दिन का एग्जाम समाप्त हो चुका है और लगभग पारदर्शिता के साथ बोल सकते हैं एग्जाम हुआ है सर। आपके अनुसार पूरे चारों दिन का एग्जाम कैसा रहा सर? देखिए, चारों दिन में आज का जो पेपर था ना, वो थोड़ा-सा हुँ, अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा-सा टफ हुँ, रा मॉडरेट आप कह सकते हैं बच्चों के लिए था। हुँ, और आज थोड़ा-सा साइंस की संख्या में भी वृद्धि थी कुछ जगहों पर। हुँ। हम सभी जगहों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ जगहों पर 35 क्वेश्चन एक समय साइंस से थे। 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन के अप्रॉक्स साइंस से थे हाँ, और लगभग सभी जगहों पर 20, 25, 30, 35, 20, 25, 30, 35 और वही जो बिहार से जो क्वेश्चंस थे लगभग 8 के आसपास थे और कहीं-कहीं पर लेकिन ऐसा भी देखा गया कि 2-3 क्वेश्चन ही बिहार से थे। तो हुँ। अलग-अलग मिली-जुली बातें हैं, तो अगर टफ को पेपर था तो सबके लिए था और अगर ईज़ी था तो सबके लिए था। दोस्त मेरे नॉर्मलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टफ में आपका कम में ही आपका नॉर्मलाइज़ होके मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा हुँ। और जो सर ईज़ी पेपर एक जिसका था उसका ज़्यादा मारे होंगे उसका कम हो जाएगा। सर एक चीज़ और आरोप लगा रहे हैं, पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है, सभी छात्र कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्र खाली ओएमआर छोड़ कर के आ जा रहे हैं। नाम, रोल नंबर ये सब भर के खाली रोल नंबर रंग के आ जा रहे हैं। क्या अंदर से जो लोग सेटिंग कियास कर रहे हैं, क्या इस बार चलने वाला है क्या ओएमआर नहीं, वालों का? नहीं, इस पर भी हम बोर्ड को कहेंगे कि कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए कि बच्चों का कहना ये है कि हमारे सामने में सर ओएमआर पैक होना चाहिए। बिल्कुल। जब ओएमआर पे एक सील लगना चाहिए, जब सारे बच्चे ओएमआर जमा कर दें, तो उस रूम के ओएमआर का या अन्य सभी रूम के ओएमआर का एक सील बनना चाहिए और वो सील बन के जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत पारदर्शिता से एग्ज़ाम ले रहे हैं, बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं जा रहा है और वो ओएमआर अगर कोई खाली छोड़ देता है या कोई 50 क्वेश्चन खाली छोड़ता है, 70 क्वेश्चन खाली छोड़ता है, उनका ओएमआर को रंग दिया जाएगा, तो कहीं से भी पारदर्शिता बचेगी नहीं। तो लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन आगे हम बोर्ड से यही गुज़ारिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन ओएमआर को जो बच्चे जमा करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो बच्चों के सामने ही उसको सील सील पैक कर कर दिया दिया जाए। जाए और सील पैक करके बोर्ड तक पहुँचा दिया जाए। उसमें थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अभी तक बोर्ड ने जो परीक्षाएँ ली हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद भी है कि वो पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम करवा पाई है। सर अगर सेफ स्कोर की बात करें, कितने अंक जिनका आ रहा है वो जी जान के साथ एकदम फिजिकल में लग जाए, क्योंकि रिटन पे तो मेरिट बनना ही बनना है, लेकिन फाइनल मेरिट फिजिकल पे है सर। तो कितने अंक वालों को अब जी जान के साथ ग्राउंड में चले जाना चाहिए? यूआर में 60 से 65 नंबर जिसको आ रहा है उसको ग्राउंड में चले जाना चाहिए। हुँ, मेल का हुँ। फीमेल में 55 से 60 जिसका आ रहा है उसको ग्राउंड में चले जाना चाहिए। उसी हिसाब से 5-5 नंबर आप घटाते चल जाइए। कैटेगरी वाइज़। ये हाँ, कैटेगरी वाइज़ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी उसी तरीके से आप 5-5 नंबर घटाते चले जाइए। फिर से सुन लीजिए, जो पहले कट ऑफ था वही कट ऑफ है। 60 से 65। किसी किसी सिटिंग में गड़बड़ होगा मामला, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे तैयारी कर रहे थे, वैसे तैयारी कीजिए। हम बार-बार कहते थे, पिछले वीडियो में भी बोले थे कि जिनका एग्ज़ाम हो गया है, वो भी अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हुँ। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस बार के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अगर समय मिलता है, तो जिनका आगे एग्ज़ाम है 6-15 में बिहार एग्ज़ाम बैच के चैनल पर हम एनालिसिस करवा रहे हैं सर ओरिजिनल एक क्वेश्चन चीज़ का, और है, ज़रूर जुड़िए। जैसे आप तो नॉर्मलाइज़ेशन हो या परसेंटाइल हो, रेलवे में हमेशा से होते रहा है सर, और आप तो इसको करीब से जानते हैं, लेकिन बिहार पुलिस वाले छात्रों को नहीं पता है कि कैसे करेगा नॉर्मलाइज़ेशन और परसेंटाइल कैसे लागू होगा बिहार पुलिस में? पहली बार हो रहा है सर। देखिए, अब क्या करेगी ये तो देखने वाली हाँ, बात होगी क्योंकि ये इसमें बड़ा उथल-पुथल वाला सिचुएशन रहता है। किसी का 40 को सही है उसको 60 नंबर आ जाता है, किसी का 60 नंबर सही है 50 नंबर आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी कि बिहार पुलिस में कैसे किया जा रहा है चूँकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ओएमआर पे एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं बोर्ड के लिए भी थोड़ा-सा टफ होगा। लेकिन बोर्ड ने अगर ऐसी बात कही है, तो ये कुछ सोच समझ के ही बिल्कुल। कहा गया होगा, तो सर बहुत जल्द ये चीज़ें 25 सामने और आएँगी। 28 का 2 दिन का मात्र एग्ज़ाम बचा हुआ है सर, और आज साइंस का लेवल बहुत ज़्यादा था, आर्ट्स से क्वेश्चन कम होते जा रहा है सर।
कैसा क्या कुछ बोलिएगा जिनका एग्जाम अभी बाकी है सर उनके लिए? देखिए, हर सिटिंग में ऐसा नहीं हुआ है, कहीं-कहीं पर साइंस का लेवल भी बढ़ा है और देखिए होता क्या है, अगर कोई कह रहा है ईज़ी क्वेश्चन आ रहा है, हुँ, तो वो सारे क्वेश्चन्स ईज़ी नहीं होते हैं, कभी भी बिल्कुल। किसी भी एग्ज़ाम में। नाम है उसका पर इच्छा, दूसरों की इच्छा, तो सारे क्वेश्चन्स किसी भी एग्ज़ाम में ईज़ी नहीं होते हैं। हम लोग भी जो करवा रहे हैं वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन करवा पा रहे हैं, जो बच्चे दे रहे हैं, वहाँ से जो आ रहे हैं और वो लिख के दे रहे हैं, वही क्वेश्चन हम लोग करवा पा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में 10 से 15 ऐसे डिसाइडिंग क्वेश्चन्स होते हैं, जो एग्जाम के मेरिट को डिसाइड करता है। तो आप एकदम खूब मन लगा के पढ़ के जाइए, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके जाइए, आपकी फतह निश्चित है, एकदम हर हाल में आप ही का रिजल्ट होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।